अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो, मैं यूएई में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है और उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है, वो मैंने चूल्हे पे रख दिया। और यहाँ मैंने ले लिया एक पैन और उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर, येलो है और भी कुछ पिंक कलर का भी मिल जाता है और दूसरे कलर का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। येलो और पिंक कलर तो मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा देखे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर येलो यूज़ होता है यूएई में। पिंक भी मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, यहाँ मैंने उसको जो हमने मिक्स करना है ना कस्टर्ड को, वो ठंडे दूध में मिक्स करना है, ठीक है ना, गर्म में नहीं। और उसको अच्छे तरीके से करना है ताकि गुठलियाँ ना पड़ जाए। यहाँ अब दूध को उबाला आ चुका है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी हमने कंटिन्यू हिलाते जाना है ताकि वो नीचे भी ना लगे और उसके अंदर कोई गुठली भी ना पड़ जाए, ठीक है। यहाँ मैंने केक जो इसके अंदर ऐड करने हैं वो मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने लिए अंडे और इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। 2 अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर, मेरे पास केक का एक मिक्सचर पड़ा था, ठीक है, जो बाज़ार से हम पैक लेते हैं, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, 1 बाउल है बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक छोटा बाउल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है केक मिक्सचर। याद रखें, ऑरेंज केक मिक्सचर लास्ट टाइम मैंने बनाया था, उसमें से थोड़ा सा बच गया था एक में से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोकोनट पाउडर जो होता है वो ऐड कर दी है, क्योंकि मैं कोकोनट केक बनाने जा रही हूँ। और साथ में मैंने इसके अंदर वार्म मिल्क, ठीक है, वार्म मिल्क ऐड करना है। चीनी वगैरह जो केक मिक्सचर के अंदर होती ही है। और ये मैंने दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है गरम, साथ में मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। अभी यहाँ मैंने ले लिया है मोल्ड, केक मोल्ड, और ये पेपर मैंने इसको साइडों से यहाँ से कट कर लिया है ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। चारों कोनों से इसको कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और अभी इसे अच्छे तरीके से हम चिपका लेंगे और बैटर जो है वो केक वाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैं ओवन में रख दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा 140 की स्पीड पे, ठीक है। और स्लो होगा ताकि अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है। अगर आप चाहें तो 180 पे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर ये इतना आराम से बनेगा ना तो इतना जलेगा भी नहीं ऊपर से, ठीक है। ये मैंने तो ये देखिए मेरा रेडी हो चुके हैं। अभी जो है वो ये देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है। अभी मेरे कस्टर्ड भी रेडी हो गए हैं। अभी मैं कस्टर्ड को देख लेती हूँ। ये देखें, ये इतना थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। जब हम इसको रखें तो ये जमना शुरू हो जाए, ठीक है। अभी ये मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दी है और यहाँ मैंने बाउल ले लिया। ये देखिए मैंने थोड़ी देर रखा तो वो इस तरह हो चुका था, लेकिन इससे भी थोड़ा कम थिक होना चाहिए। और इसमें केक मैंने लगा दिया। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी।